Assalamualaikum. Today I'm with a young actor who is performing brilliantly on TV. हम बहुत टाइम से इनकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं and now right now he is doing a sensational job playing Subuk in Kafil. आशिर वजाहत और मेरा इंटरव्यू ये पहले हो जाता, ये बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे थे तो मैंने थोड़ी पॉज ली and then I'm so glad we're meeting now because his character is at a very interesting point right now. और ये अभी उम्र से हैं तो ये इबादतों में बिजी थे. आशिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर कमिंग, स्पेशली राइट आफ्टर उम्रा. क्या थकन उतर गई है कि अभी चल रही है? थकन उतर गई है. आई थिंक थकन 2 दिन अच्छे स्ट्रेच ऑफ रेस्ट मिल गया एंड हाँ अभी तो यंग है, इतनी थकन होती नहीं है. मैं तो कल पैडल खेल रहा था. अच्छा, तो हाँ फिर तो इतनी उतर उतर गई है कि हाँ बैक टू रूटीन लाइफ आ गए. वाज दिस योर फर्स्ट उम्रा? No, it was my third Umrah, but it was the first one in adulthood with friends and your brother. My brother. अच्छा, पहले फैमिली के साथ. फैमिली के साथ था and I was really young, so this was the first one where I could actually really understand the significance of it. Was it good? मौसम अच्छा? बहुत प्यारा. हाँ. Everything was just amazing. The weather, everything was amazing. You recited my favorite naat. Then in Medina. In Medina, yes. No, that is my favorite naat as well, and I could not help myself but record it वहाँ. वो बस ऐसी जगह ही ऐसी है वो. मतलब मैं जब से वापस आया हूँ ऐसे है कि I feel like I've left a part of me there. Oh, nice. So I hope I get the chance to go again very soon, inshallah. Inshallah. अच्छा, तो chance to go there again. इसका मतलब है कि फ़िलहाल कोई नया ड्रामा साइन नहीं किया? अभी थोड़ा सा शेड्यूल फ्री है? नहीं, मतलब शेड्यूल फ्री तो उस तरह से नहीं. देयर आर अदर कमिटमेंट्स. म्यूजिक बीइंग वन ऑफ देम व्हिच ऑब्वियसली गेट्स वेरी नेग्लेक्टेड व्हेन यू आर डूइंग टीवी. तो म्यूजिक है, देन शो सीजन शुरू होने वाला है, देन एक्टिंग रिलेटेड कुछ और कमिटमेंट्स टाइप हैं. वी आर वर्किंग ऑन अ फिल्म that I'm writing with my dad. And we're hoping कि we get to shoot it end of this year. तो इस तरह की चीज़ें हैं, but TV अभी नहीं. मतलब TV as of today अभी तक कुछ नहीं साइन किया हुआ. अच्छा, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं? जी, मतलब थोड़ी बहुत देखें ना, वही है ना कि देयर ओनली इस उम्र में एक सर्टेन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ही आ सकती हैं. अनलाइक अदर एक्टर्स हु आर ओल्डर, उनको दे हैव मोर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. मैं ऑटोमेटिकली एज की वजह से बहुत काम फिल्टर आउट हो जाता है क्योंकि कैरेक्टर 22-23 साल का लड़का होना चाहिए व्हिच आई कैन पुल ऑफ ईजिली. तो वो ऑलरेडी कम है, तो उसमें से जो आती हैं चीज़ें वो अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं जो बिल्कुल. क्योंकि अगेन मेरे साथ सिनेरियो ये है एंड आई से दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी कि बिकॉज आई डू म्यूजिक एज वेल, तो व्हेन एवर आई चूज़ टू डू टीवी आई नो फॉर अ फैक्ट कि 2-3 महीने के लिए मेरा म्यूजिक पॉज पे जा रहा है या सारा काम पॉज पे जा रहा है. तो देन व्हेन आई डू टीवी आई रियली वांटेड टू बी समथिंग कि मैं कुछ और ना भी करूँ ना उस टाइम में, तो इट्स वर्थ इट. लाइक एवरी अदर कमिटमेंट पॉज पे रखना वर्थ इट है फॉर दिस प्रोजेक्ट. हाँ सही है. अच्छा, ये तो मेरा सवाल भी था और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है. वैसे तो सुबह की बात करेंगे लेकिन इससे पहले ही चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वाकई यंग एक्टर्स चाहे वो जितने भी टैलेंटेड हों, चाहे वो जितना भी अपने आप को मनवा लें, पाकिस्तानी ड्रामों में उनके कैरेक्टर्स बहुत सब्सटैंशियल यूजुअली नहीं होते. क्या नहीं होते? आई मीन छोटा भाई, अच्छा बेटा. आई नो, मतलब लीड पे अब यू नो टाइम्स आर चेंजिंग, तो यंग स्टोरीज आ रही हैं. लाइक अ लॉट ऑफ प्लेज हैव कम व्हिच हैव यंग. एक प्ले था खुशहाल और दनानीर का. दैट वाज अ यंग लव स्टोरी. यस, दैट वाज. परवरिश वाज अ यंग लव स्टोरी. तो देन every now and then there are plays, but still in the अगर आप एज अ होल देखें तो कम है ना. कि साल में जितने ड्रामे बन रहे हैं तो 3 ड्रामे ऐसे आएंगे जो यंग कहानियाँ होंगी यंग लोगों पे. तो ऑटोमेटिकली टू चूज फ्रॉम कम हो जाता है. और उसके अलावा यस वो यंग कैरेक्टर्स भाई बहन वाले तो हैं ही हर ड्रामे में, जो ज़्यादा कुछ कर रहे नहीं है. कुछ कर रहे हो तो फिर भी इंटरेस्टेड हो, व्हिच इज ओके. जो लोग वो भी कर रहे हैं वो भी ठीक है. आई डू फील लाइक इनिशियली उस तरह का काम भी करना ज़रूरी होता है टू गेट नोटिस्ड. यू कांट, you're very lucky if you come and you पहला project ही you get a main lead and a substantial character. That's how you get noticed initially in this age. और क्या अब इस पॉइंट पे कफील सबुक को जो रिस्पांस मिला है, जिस तरह लोग उसकी स्टोरी की तरफ, मतलब उस सबुक की कैरेक्टर की तरफ लोग जितना अट्रैक्ट हुए, इस पर क्या आप टू गेट नोटिस्ड
ऐसे ही कोई रोल उठा लेंगे जिसमें आप यंग ब्रदर है जो ज़्यादा कुछ कर रहा नहीं है, या आप करेंगे इस वक्त? मैं तो कफील से पहले भी नहीं कर मैं तो कफील से पहले भी नहीं कर रहा था, बिकॉज माई रीजन टू एक्ट इज अ लिटिल डिफरेंट. I music and alhamdulillah other stuff helps you keep you relevant. So when I act, majority of the reason why I act is out of passion, and it's because I love the art itself. So if I get a project or a character जिसपे मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, तो मेरे लिए बहुत वो एक समझ रहे हैं एक बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस बन जाता है, where I have to go on set every day knowing कि there is not much I can do here. नहीं, जैसे वो रमजान रामा था, चांद तारा जो बहुत पहले था, वो एक Again at that point it was, मैं still relatively सीख रहा था एक्टिंग, अभी भी सीख रहा हूँ, बट उस टाइम पे दानिश नवाज was directing it, who's amazing at what he does, so I got the chance to learn from him. Ramzan plays have a really big audience, so that's something that I've tried and I've जितना मैं उस चीज़ से सीख सकता था मैंने सीख लिया है. तो मेरा यही होता है कि now whatever I do has to be something that teaches me more than what I've already learned. अगर मैं सेम पॉइंट पे हूँ या मैं रिग्रेस कर रहा हूँ तो देन आई थिंक वो टाइम वो था जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल मूवमेंट्स, डायलॉग्स, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है 100%. और पता है मेरा ये रीज़न, अगेन टू क्लैरिफाई, ये नहीं उस तरह से नहीं मैं सोच रहा कि सबुक का कैरेक्टर हिट है या कफील इज़ अ प्ले डूइंग वेल, तो अब मैं कोई छोटा के मुझे अगर इफ़ आई गेट टू डू even a small part, but it's with a director that I really want to work with, that I feel like I can learn from a lot, I will do it आंखें बंद करके. मतलब without a doubt there are a few names that I want to work with, या कुछ चीज़ें हैं तो उसमें मुझे मैटर नहीं करेगा कि प्रोजेक्ट छोटा है या कैरेक्टर छोटा है. इट्स जस्ट कि मैं अब मैं मज़ीद सीख सकता हूँ इस चीज़ से कि नहीं. सही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब टाइम, बेसिकली आपको अपने टाइम को बहुत वैल्यू करना है, अपना टाइम ना ज़ाया करो आप किसी भी चीज़ में. हाँ, एंड यू हैव टू बिलीव इन इट. हाँ, अच्छा करने के लिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, उसमें बिलीव करेंगे तो ही आपका तो काम अच्छा होगा. अगर हाँ. मेरा रोज दिल ही नहीं कर रहा सेट पे जाने का, या मैं कनेक्ट ही नहीं कर रहा एक चीज से, तो वो लोगों को तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं मजा आ रहा होगा करते हैं. अच्छा, तो बट कफील बिल्कुल एयर होने वाला जब था, उससे बिल्कुल पहले आई हैड मेट योर मदर समवेयर एंड वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट कफील एंड शी इज़ लाइक बहुत अच्छा है. तो मतलब उन्हें यकीन था, जाहिर है उन्हें स्टोरी पता थी उनका बेटा, और मैंने कहा अच्छा सैड है, शी लाइक हाँ लेकिन बहुत अच्छा है. तो तो आपको लगा इससे कनेक्टेड बात ये कि जब स्क्रिप्ट पढ़ी और जब काम किया तो लग रहा था पहले से ही स्क्रिप्ट पढ़ते कि बहुत अच्छा है. हाँ, फ्रॉम द गेट गो. पहले मैंने जब पहली 2 किस्तें ही पढ़ी थी जिसमें हमारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं भी हुए थे, मुझे वही पढ़ के मैं हुक हो गया था. वो तो बहुत सैड थी. बट वो जो पहला ही ट्विस्ट था कि गलत लड़के, तो मुझे कहा ओके, मतलब एज अ रीडर आई एम ऑलरेडी, मतलब मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं टू नो व्हाट विल हैपन. एंड देन व्हेन माय कैरेक्टर केम इन, तो जाहिर है फिर जब आपका कैरेक्टर आता है तो आप थोड़ा सेल्फिशली पढ़ते हो, लुकिंग एट योर ओन कैरेक्टर क्या है. एंड आई थिंक इन जो सबुक की एंट्री के 2-3 एपिसोड्स बाद ही जो वो कैरेक्टर कर रहा था चीज़ें ड्रामे में, तो मेरे तो दिमाग में सिर्फ एक ग्राफ्स आ रहे थे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. बट मीसम भाई ने मुझे एक चीज़ से मना किया था, और वो ये थी कि कोई भी प्री कंसीव नोशन ना बनाना सबुक के बारे में. नथिंग, डोंट थिंक अबाउट हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही लुक्स, जस्ट रीड द स्क्रिप्ट एंड देन वील वर्क ऑन इट. अच्छा. तो देन आई रेड इट उस तरह से ही, मैंने कुछ ज़्यादा उस पर बनाया नहीं था. एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज जब मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड गया तो देन मीसम भाई ने बनाया उसको, और उसमें वो नुआंसेस ऐड की और वो चीज़ें ऐड की जो फिर एंडेड अप बिकमिंग सबुक. मीसम नकवी के बारे में सभी यंग एक्टर्स स्पेशली कहते हैं कि वो बहुत नेचुरल एक्टिंग चाहते हैं. वो कहते हैं कि बहुत ओवर प्रिपेयर्ड ना हो, बहुत इमोशन ना दिखाओ, जैसे हो, जिस तरह सोच रहे हो वैसे करो. इज ही लाइक दैट? He is 100% like that. He himself is a very good actor. Yeah. He comes from theatre, so he really understands an actor's struggles, what an actor struggles with, what helps an actor. So he is a great director, and what he is with a director is a very good acting coach. अच्छा. He's a very good. एक्ट करके दिखा सकते हैं ना आपको. हाँ, वो आपसे बेहतर कर देते हैं. आपसे बेहतर कर देते हैं और आप परेशानी में चले जाते हो. लड़की का रोल भी कर लेंगे, लड़के का भी. बट बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ वो नहीं करके दिखाते, बिकॉज ही डजंट वांट कि
आप इन्फ्लुएंस हाँ मतलब बहुत बार ऐसा होता है where he wants a certain thing he'll show you हाँ. but then sometimes he just wants like many scenes जो लंबे लंबे हमारे को बड़े scenes होते हैं उसमें he is given a very solid brief of what the character is thinking या situation क्या है या आगे पीछे क्या हो रहा है and वो brief देके and then he वो नहीं होता कि बच्चों को बस सिखा के छोड़ दिया playground में खेलने के लिए that's what he does often तो when the director briefs you like that और आपका दिमाग इतना अच्छा बैठ जाए then you get margin and होता यही है कि शूट में gradually when you're playing a character तो कहीं मिड पॉइंट पे कहीं जाके आप खुद भी इतना कर चुके होते हो उस कैरेक्टर के साथ कि आप फ्लो में आ जाते आप समझ जाते हो हाँ. अगर कि तो आप सीरियसली अपना काम कर रहे हो लेकिन आगे पीछे भी तो होता है ना एपिसोड, कभी कोई सीन हो रहा है फिर पास्ट का सीन हो रहा है फिर प्रेजेंट फिर आप पीछे आगे इसलिए यू शुड नो योर स्क्रिप्ट रियली हाँ, हाँ, वेल इसलिए द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड that I could share with people is that you should know your script and your content really well, not just your own scenes. You should know exactly कि आपके सीन के बाद कौन सा सीन चलना है एपिसोड में, आपके सीन से पहले कौन सा सीन चलना है, so you can think from the viewer's perspective. जब आप एज अ होल सोचोगे ना कि इस सीन के बाद ये सीन आना है और आप उसको सोचते हुए अदाकारी करो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाती है. अच्छा बहुत मैंने भारी भरकम बातें तो नहीं कर दी. मुश्किल काम है स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ना जैसे स्कूल की किताब पहले का सीन आगे का सीन उस तरह याद अगर आपको मजा आता है ना ये काम करने में, अगर पैशन है तो आपको मजा आएगा. आपको पैशन है, मुझे तो है, मैं आपको बताया वरना मतलब जिस तरह का ये मुश्किल इससे हैं और बहुत मुश्किल काम बट यू नो it's work that requires a lot of time and effort. The shooting hours and TV and it's a difficult job. So eventually if you're not doing it out of passion you will disconnect. हाँ बिल्कुल. You will disconnect and people will see that in your work as well. अच्छा जो सीन अभी देखा मैंने सुबुक इतने अच्छे टाइम पे इंटरव्यू है, मतलब सुबुक की जो अभी जो कैरेक्टर चल रहा है जिस तरह वो बाप की आंखों में आंखें डाल के सुना रहा है, बहन को की जिम्मेदारी ले रहा है, माँ को गाइड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट इन द स्टोरी. बट आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो डायलॉग्स हैं बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं सुबुक के, राइट? बिल्कुल. क्या ये वर्ड फॉर वर्ड आपने याद किए कि कहीं इम्प्रोवाइजेशन है? It's mostly the script. हाँ क्योंकि आपकी राइटर भी इतनी ज़बरदस्त है. मतलब you don't need to do anything when उमेरा जी is writing it. So 95%, 99% words वही हैं. It's just then certain things improvised होती हैं in the moment. क्योंकि हम कफील में what we do which is beautiful is we shoot it in a very film theater format where we do long takes. अच्छा. So this scene with me and Imad bhai has been shot एक साथ. जिसमें there's one camera placed on him where he's looking in the camera, there's one camera placed on me and then the 3-4 minute scene is performed as one. There are no मतलब no breaks. हाँ मतलब ऐसा नहीं होता कि बीच में कट हुआ फिर शॉर्ट चेंज, मतलब we do it together. ये वो सीन है जब वो अपने बाप से जब खुला करवाने आया तलाक का तो then उसमें when you're obviously performing a 3-4 minute long scene तो then you improvise certain things. कुछ आप अदायगी improvise कर लेते हो, कुछ इधर उधर ऐड कर देते हो कुछ चीज़ें, तो उस लेवल पे improvisation है. but then इस तरह के सीन में you can't really change stuff around क्योंकि इतना crux है of the play and nobody knows that better than the writer. अच्छा जब ये ऐसा सीन होता है आपको पता भी है कि ये सही सही करना है, ये वाला सीन है जो लोग देखेंगे, पता तो होता है. हाँ. प्रेशर ज़्यादा होता है ऐसे वाले सीन में कि शॉक एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है. प्रेशर, अच्छा मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, प्रेशर से ज़्यादा ना मुझे तो एक्साइटमेंट होती है. हाँ कि करके दिखाऊंगा. मुझे तो होता है कि ओके मतलब ये सीन है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पीपल विल कनेक्ट टू दिस सीन, सो नाउ आई हैव टू रियली नेल इट. Like all eyes on this scene or all eyes on this character या ये, तो I have to nail it. Like एक हमारा scene था कफील में with me and सनम जी where I tell her room में हमारी कोई conversation हो रही है, वो भी बड़ा लंबा scene था, तो I tell her कि you know कम से कम अगर आप अलग हो जाती तो हम सुबह शोर शराबे से तो ना उठते. हाँ, घर में लड़ाई की आवाज़ एक इस तरह का मेरा सीन था. That was also a very long scene and we did it in वो भी बड़ा impactful था. उस सीन से पहले भी वो शुरू के दिन के शूट का था, तो मैं I was telling सनम जी कि you know I'm really nervous. It's a very good उमेरा अहमद monologue and मीसम भाई को भी मैं कह रहा था. मीसम भाई is always chill. He's like bro just trust the process. तो then मतलब she knew कि I was a little
इसको सीन को लेके मैं थोड़ा सा वो हुआ था, जैसे ही कट हुआ तो पहली चीज़ उन्होंने मुझे कही कि लो तुम इसकी टेंशन ले रहे थे कि मतलब हो दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कफील एंड इट्स प्रोसेस, दैट हर सीन से पहले हमें लग रहा होता था कि वो बहुत लंबा सीन है, मुश्किल एंड परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो ऐसे स्मूथली हो जाता था बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर वी हैड, बिकॉज ऑफ द एक्टर्स वी हैड. तो सो इट वाज अ ब्लेसिंग, इट जेन्युइनली वाज अ ब्लेसिंग. अच्छा. एंड सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था? बहुत सारे क्या आने वाला है वो, क्योंकि जाहिर है अभी तो सुबह को और कुछ सारे करेगा. एक तो चूज करना बहुत मुश्किल, सारे बहुत डिफिकल्ट सीन थे. हाउ कैन अ सीन नॉट बी डिफिकल्ट इन कफील when you're saying stuff like this? Yeah. So when you're because लंबे मोनोलॉग्स तो एज एन एक्टर तो मुश्किल है ही, बट ऑल्सो जो बातें आप कर रहे हो वो इतनी सेंसिटिव है, पॉइंट और टॉपिक इतना सेंसिटिव है ना, इतने लोग वो ड्रामा देख रहे हैं अपनी कहानी समझते हुए, then you can't get it wrong. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत मुश्किल सीन थे, पर हाँ अभी सबसे मुश्किल सीन आना है. जो सबसे मजा भी आया होगा करने में, एक्साइटिंग भी होगा सबसे ज्यादा. रोजा था. ओहो. रोजे में किया था, मेरा भी रोजा था, सनम जी का था, और हो गया अच्छे तो से. जो दुख होगा, दुख दर्द उसमें होगा, वो और तो आया होगा ना. रोजे की मतलब शक्ल में. मसला दुख दर्द, बस सबसे बड़ा मसला ये था कि उस लाइक अ 10 पेजर, लाइक अ 10-11 पेजर सीन, तो वो रोजे में याद रखना मुश्किल था. भूख लग रही होती है तो भूल जाते हो. हाँ. बट हो गया अच्छे से. और भी हैं, अभी और भी सीन्स हैं अभी जो इसमें भी चले हैं, इसमें भी मुश्किल. जो पहला सीन, जो शुरू का सीन था, वो जो छुरी लेके आते हैं, छुरी लेके आते हैं, मैं बहनों को प्रोटेक्ट कर रहा होता हूँ. अरे हाँ. जो सीक्वेंस था, दैट वाज डिफिकल्ट. वो तो शुरू के दिन थे, उसमें इमाद भाई इज अ ह्यूज गाय. मतलब वो चार्ज कर रहे हैं आप पे, तो वैसे ही थोड़ा सा एक मुश्किल बात हो जाती है. तो इस तरह के थे. बहनों को प्रोटेक्ट करना, ये कह दिया आपने और मेरा दिमाग कहीं और चला गया. जो सवाल मैंने आपसे पूछना नहीं था, चलें डिस्कस करते हैं. ये सबक जो है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इस ड्रामे में ये बहनों को प्रोटेक्ट कर रहा है. बहनें खुद को भी तो प्रोटेक्ट कर सकती हैं. हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन वो करती ही नहीं है. बहनें खुद को एक तो ये कि बहनें खुद को प्रोटेक्ट बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इवन अगर बहनें खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कहीं ये लिखा कि भाई प्रोटेक्ट ना करे. गुड आंसर. हाँ, गुड आंसर आशिफ. भाई की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. एंड सेकेंडली बहनें खुद को नहीं करती बिल्कुल ही कुछ. बिल्कुल वो एक जो 80s वाली लड़की होती है जो बिल्कुल भाई पे डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल हर वक्त कोई एक साया ढूंढ रही होती है किसी का. इस हाउस होल्ड में जो ये कहानी दिखाई गई है, उन बहनों ने पूरी जिंदगी अपनी माँ को देखा है कि वो नहीं बोली कुछ. हाँ. Again, good answer. Girls, you know, look up to their mother. Yeah. Unfortunately, Zeba didn't set a good enough example for them till now. हाँ. So that's what they've learned to कि suppress. जैसे प्रोटेक्टर चाहिए हाँ, है, प्रोटेक्टर होना है कोई, खुद नहीं करता. Zeba was dependent on her dad. No, but then she had to stand up, no? She did, but to a certain. But चलें, she had to. But from जब से ये बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, they've seen their mother just take it and not do speak anything, out, not speak out. So yeah, I mean that's what they're following, and I think now where the play is right now, they've started speaking out. They're showing their क्या कहते हैं, they're showing their rebellion in the way that they can. जहाँ वो शादी पे बाप आता है, हाँ, तो थोड़ा सा हट कर रहे हैं ना, वो क्या करें, बाप से बदतमीजी तो नहीं करेंगी ना. That's not how they've been brought up by their mom. तो that's their rebellion कि उससे नहीं सही से बात कर रही है. और एक पर्टिकुलर माइंडसेट का घर है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास और माइंडसेट का घर है. शायद वो उस तरह नहीं ट्यून्ड के बेटे नहीं बोलते आप, बेटे नहीं बोलते पूरी जिंदगी बाप के खिलाफ कुछ. एक डर की वजह से बहुत से घरों में ये तो चलो सुबह कह जो कह रहा है, बट daughters या even sons, that's how they've been brought up, and you know, that's how when you've been conditioned a certain ways, when you've been growing up in a certain household. तो 15-20 साल की चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसको 1 मिनट में भुला देना बड़ा मुश्किल है. It's easier said than done. अच्छा, सोचा था कैरेक्टर के बारे में कि ये ऐसे क्यों है और वैसे क्यों. डू यू थिंक अबाउट योर कैरेक्टर अ लॉट? एक दिमाग में एक खाका बनाते हैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, है ना, वो तो ज़रूरी है, बन जाता है. एंड अगेन ज़्यादा वो तब बनता है जब आप शूट कर रहे होते हो. As you're shooting and as the shoot is progressing and when you're
when you because Kafil also we shot without any breaks. Like क्योंकि on air था drama तो we 40-50 days of my life for Kafil. आई थिंक महीना ही हुआ है खत्म हुए हाँ, रमजान हाँ, में तो mid shoot रमजान हो में रहा खत्म हुआ था, है. हाँ. So 40-50 days of my life were Kafil and Subuk. I used to मतलब every day except Sundays. So then you really get not obsessed but you do get that's what your life is all about for that time period. तो मैं तो अक्सर इस तरह कभी ना हमारे साथ मेरे साथ एक चीज़ होती थी कि अक्सर मुझे फील होता था कि मैंने माइक लगाया हुआ है. ओह घर पे भी. हाँ घर पे भी ना मैं कभी को बात करके कुछ इस तरह हाथ मेरा जाता था माइक उतारने के लिए सीन के बाद. तो वो इतना आप कर रहे होते हो तो वो ऐसा होता है तो obviously then you think about the character as well why he is doing जाहिर है. certain things. आप अगर दिन रात हर दिन वही कैरेक्टर जी रहे हैं for days हाँ and you days, get you definitely get a little उसकी tangled skin में with चले it. जाते Yeah, हैं. yeah, yeah. What do you think Subuk has done for you? अच्छा मैं ये सोच रही थी सवाल लिख रही थी कि what has Subuk done for Ashir's career और मैं सोच रही थी कि आशिर ने इससे पहले भी बड़े John was a fine performance and it was a very brave choice. Okay, नाबालिग अफराद fun. Pinjra was a very interesting drama with a lot of messaging in it, very hardcore messaging there. लेकिन फिर सुबह का आया और कफील की एक अच्छी बात ये हुई कि वो ना सिर्फ क्रिटिकल एक्लेम मिली उसे कमर्शियल एक्लेम भी मिली तो बहुत देखा जा रहा है उतना चाहे शायद जॉन नहीं देखी गई हो हालांकि देखनी चाहिए थी लोगों को बहुत अच्छी थी. सो यू नो व्हाट हैज सुबुक डन फॉर यू इन योर करियर देन? आई थिंक एग्जैक्टली जो आपने सवाल पूछा उसी में जवाब है अच्छा कि what matters unfortunately more than doing meaningful work is for that meaningful work to get noticed. टू बी सीन To be बड़ा seen. ज़रूरी है. तो what Subuk or Kafil has done is it's a play that's given me the ability to perform like I wanted to and it's a beautiful project to be a part of, but it's also being watched by a lot of people. So it would have been a little it would have been sad to see a play like Kafil क्योंकि मुझे बड़ा genuinely दुख होता है and हर artist को होता है, every artist will relate to me when you really work on a piece of art with all your heart and it doesn't reaches the audience that you want to, then you feel a little disheartened because you're like यार बुराई हो अच्छाई हो लोगों तक पहुंचे ज़रूर. एक fair fight हो where everybody sees it and then they pass a judgment. So Kafil has done that. हाँ It's seeped into households and it's I mean it's no कोई और फिर denying नहीं मज़ा है आता है ना कि जैसे एक सीन हुआ आपको पता है वो सीन अच्छा है लेकिन लोग उसकी बात करें लोग आपसे वो सीन डिस्कस करें तो एक अलग ही उसकी एक इट्स अमेजिंग आई एम टेलिंग मैं आपको बताऊं मैं इसको बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूंगा. इट्स अमेजिंग. मैं अभी फ्लाइट से जब अपनी वापस आ रहा था तो मैं मतलब इट्स सो एंड आई लव टॉकिंग अबाउट what the work that I do and art. तो मैं generally मैं बिल्कुल annoy नहीं होता अगर मुझसे आके कोई कफील की बात कर रहा है या सुबुक की बात कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं फ्लाइट में भी जब बैठा था तो मेरे अराउंड जो लोग बैठे हुए थे जो मेरे साथ लोग बैठे थे जो मेरे आगे वाली सीट पे थे उन सबसे एक कफील पर डिस्कशन चल रही थी. हैं? हाँ ये सब देख रहे थे मतलब सब हाँ सब देख रहे हैं आदमी भी और औरतें भी आदमी भी औरतें भी. अच्छा अब मतलब मेरे साथ जो ब्यूटीफुल फैमिली ब्लेस देम इफ दे आर वाचिंग उनके साथ बैठे हुए बात कर रहे थे तो मुझे बता रही थी कि अच्छा नहीं तो क्या ये लेकिन ऐसे होता है और जामी जो है ये करता है. तो मैं उनको आगे से कुछ कह रहा था कि जी नहीं देखें अब ये देखें उसने जो ये किया ये वो. तो इतने मेरी बात हो रही तो सामने से कोई दो लोग मुड़े कि हाँ लेकिन देखें जो जामी ने जो ये मतलब एक ना नेचुरल सी डिस्कशन बनी हुई थी. वंडरफुल. इट्स वंडरफुल. इट्स जेन्युइनली जस्ट आई थॉट अबाउट इट लेटर ऑन कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल feeling and what a great project to be a part of which has ignited conversations. बिल्कुल. People watch plays for entertainment and then people watch plays that stay with them. This is and I am hoping and I genuinely hope that Kafil is a play that stays with people. I hope so. देखिए इमोशनली तो बहुत इन्वेस्टेड हैं लोग. अगर ये जामी ने ये किया सुबुक ने किया और क्यों किया और कैसे किया और बहनें ऐसी क्यों हैं और भाई ऐसा क्यों है जो मैंने आपसे पूछा ये इसीलिए है ना क्योंकि हम सोच रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं उसके बाद उसके बाद नहीं लोग बहुत उम्र वाली खांसी है उम्र वाली बहुत थोड़ी अब तो बहुत कम हो गई है. आप यंग हैं अब जल्दी यू बाउंस बैक. पर मुझे ना बड़े लोग पूछते हैं सिर्फ कफील के बारे में भी नहीं इन व्हाटएवर कंटेंट ड्रामों में ना लोग कहते हैं एंड में क्या होगा. हाँ एंड में क्या मुझे होता है कि यार मतलब why would you want to know?
अगर आप इतना कमिट करके फर्स्ट एपिसोड से एक चीज देख रहे हो, वुड यू वांट टू नो एंड में क्या होगा? मैंने देखा क्योंकि नहीं, लेकिन पहले से बताओ। हाँ, अगर सैड एंडिंग होगा मैं छोड़ दूंगी। यार ये कैसी बात है। नहीं मैं तो नहीं ये बताता ऑडियंस, हाँ बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। मैं अपनी अम्मा को नहीं बताया। अच्छा, हाँ नहीं बताता। उन्होंने पूछा है? हाँ हाँ। मेरी नानी मुझे पूछ, अच्छा मेरी नानी को मैं किसी चीज़ से मना नहीं कर सकता। इस एक चीज़ में उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ सुने, मैं ना बड़ा पागल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए ना ये जो प्रोसेस है ना ऑफ कमिटिंग टू अ सीरीज, खुद एज अ व्यूअर भी अगर मैं कोई शो देखूँ ना, या मैं कोई मूवी देखने गया हूँ और किसी ने मेरे लिए एंडिंग स्पॉइल कर दी, मेरी दोस्ती ख़त्म है उस बंदे से, ख़त्म। मतलब ये मेरी रेड लाइन है कि आप स्पॉइल कर दो किसी के लिए कुछ। ये मुझे इतनी जहर चीज लगती है। ओहो, तो मैं इतना एक चीज के बारे में खुद पैशनेट हूँ, मैं कैसे एंडिंग स्पॉइल करूँ? मुझे हमें क्योंकि सैड नहीं होना। अगर सैड, अच्छा चलिए हम देखते रहेंगे, सैड है ना तो हम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ऑडियंस जो है वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। फिर वैसे कभी की हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी होगी। सुबुक विल मेक ज़ेबा। ये तो आपको लग रहा है। हाँ हाँ मुझे लग रहा है। देख लेना, बैट कर लो तुम, हैप्पी एंडिंग। शर्त लगाएं। पूरे इतने एपिसोड से वो बेचारी रो रही है, कभी तो उसे खुशी मिलेगी ना। लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती ना, कफील में होगी आशिर। वी विल सी। अच्छा, और सोशल मीडिया, आर यू लुकिंग एट द कमेंट्स देयर? लोगों के कमेंट्स, लोगों की बातें, डिस्कशंस, वो फॉलो करते हैं? I do, yes I do. मतलब you do naturally, but then I also, when it's getting too much, I also kind of detach. That's why I asked you, because you're somebody, हालांकि यंग बच्चे आपके एज के, बच्चे नहीं कहते, यंग लड़के और लड़कियां आपके एज के बहुत सोशल मीडिया savvy होते हैं, टिकटॉक and this and that. You are very limited in your social media content. Yeah. I've always noticed that about you, even though all the other actors your age Yeah, are they're usually very very on it, active. yeah. Very active. तो आप नहीं होते, क्यों? I've had a very weird relationship with social media. मतलब I've seen a lot of negativity on social media at a very young age. So I feel like some level of trauma might be a very big word, but some level of fear has developed अच्छा, with social media. अच्छा. So I try not to think too much into it. And similarly, when there's a lot of praise as well, जिस तरह भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, I tend not to get too attached to it because I know it's very temporary. It's very temporary. That's very mature. Yeah, it's very temporary. It's right now. I'm lucky to be doing a character उस तरह का and people are liking it. कल I'll release a song that people don't connect with and then I'll be like, oh, where did all the love go? And then I won't be able to make peace with it. So to peacefully and sane रहने के लिए, you just have to think of it very like उस तरह से कि it's just gonna pass. And enjoy the moment. Enjoy the उसके moment. बारे में obsess ना Enjoy the praise, enjoy everything, but enjoy ही. Don't take it too seriously. हाँ, उसको ज़्यादा obsess ना Don't take it too seriously. अच्छा, ये बताएं, are people shipping you and Arika Haq? I don't know the name. Oh yes, of course. Are they big time? Big time. I love how every time, and this is not just with me, but I love how people really want two people to be together in real life. And that's how it is with us also. When we used to grow up, मतलब आपको होता था कि यार वो रॉस और रेचल जो है वो असल में भी उनका सीन हो. मतलब इस तरह आपका दिल होता है. So that's with Pakistani plays as well, that when two people are working together, you really want them to be together. And मतलब I don't blame people often end up being together also in real life when they're working. ऐसा तो कुछ नहीं है. नहीं ऐसा मेरे केस में नहीं है. मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. Arika is a lovely girl and God bless her. But मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये होता है. हाँ, फिर हो भी जाता है. हो भी जाता है तो आप लोगों को क्या ब्लेम करो. हाँ बिल्कुल. तो भाई कुछ नहीं कहना चाहिए. बट ये रोमांटिक एंगल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सब का. इससे ना हमें उसकी सॉफ्टर और हैप्पियर साइड नजर आती है. ये बड़ा अच्छा लिखा है, बड़े दिल से लिखा है सबुक का कैरेक्टर. बहुत दिल से लिखा है. It's one of the best. I'm not saying it because I'm doing it, but it's one of the best written characters, especially male Pakistani dramas. And it's one of the strongest young male characters that I've seen on TV in a long time. परवरिश में भी था समर का कैरेक्टर. तो लेकिन ऐसे बहुत कम होता है कि एक यंग मेल एक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग नुआंस कैरेक्टर मिले. आशा वो इतनी नेचुरल एक्टिंग है. मुझे मतलब कि जहाँ भी भाई है
बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी। थैंक यू पर जॉन में भी बहुत अच्छी थी और पिंजरा में भी बहुत अच्छी थी। Thank you. तो बट इट्स वंडरफुल दैट अब सब देख रहे हैं कि Thank बहुत you. अच्छी Very एक्टिंग है, sweet. ठीक है। Thank you. सो इतनी अच्छी है, इतनी नेचुरल है, जब वो दनीन से स्माइल करके हल्की सी फ्लर्ट करके घबरा के चला जाता है या बहनों से, ये वाकई पहले से नहीं सोचते थे, ये खुद ही फ्लो में आ गए सुबुक के। इज देयर अ लॉट ऑफ यू इन सुबुक? there is a lot of you in every character that you play, yes. मतलब that's मैंने एक इंटरव्यू या पता नहीं मैं कुछ पढ़ा उसमें यही, it was Al Pacino or some actor was saying कि when you're doing a scene and when you forget that there's a camera there, that's when the acting starts. So that's what the aim should always be. Obviously you should be aware because आपको aware होना होता है लाइट कहाँ से आ रही है और technicalities, but yeah, there is a I am very soft and very I don't know if that's the right word, but I am a little submissive in love myself. अच्छा। So the dynamic between Sabuk and Daneen is interesting because usually लड़का थोड़ा confident होता है और रोब चला रहा होता है and the girl is शर्मीला and everything, and either the dynamic is a little switched. Awkward हो जाता है। Where Sabuk becomes shy and he blushes a little and she's like कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। फिर उसका एक अलग रिएक्शन भी है, उसकी फाइनेंशियल उसका अलग रिएक्शन तो is another story altogether ना, वो तो because is what he's going through. So yeah, there in that aspects वो मेरी अपनी personality की भी चीजें हैं that seep into it, which is why then it becomes natural. Are your parents watching Kafil? My mom is. अच्छा। My dad, I don't think has the patience to like watch such long series. बना तो वो लेते हैं। हाँ बना वो लेते हैं लेकिन but he sees all my scenes and he sees the clips and he's up to date about the entire play. He just doesn't sit and watch the entire play. My mom and my entire family. उन्हें पता है क्या हो रहा है। हाँ उनको सब पता है, मतलब he watches the clips and everything. अच्छा चलिए, one advice you would give to Subuk? One advice I would give to Subuk is कि यार चलो यार, for people's sake, one advice I'll give to Subuk is बाल बना लो। खुश हैं सब। बट एक्चुअली वो बहुत बुरे हालात में रहता है, परेशान है। I know. अभी तो उसने नल से पानी भी पिया है कराची। नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसको। हाँ नल से, आपको पता है वो नल से पानी जो है उस पे मेरे घर वालों की मुझे कॉलें आई हैं, सुनो क्या हो गया, असल में पिया है बेटा, ये नहीं किया करो, देखो हाँ वो इस तरह। मैंने कहा अरे भाई कराची का पानी गंदा बहुत होता है ना नल का। मैंने भी देखा, I mean जो भी कराची में रहता है उसने नोटिस किया कि वो ये बच्चा बेचारा इतना परेशान है कि नल से पानी। परेशान से ज़्यादा, that is what the case is in many households. I mean, I think उबालते हैं। Are we saying that? I think सब उबालते हैं। सब उबालते हैं। कराची में तो उबालना पड़ता है। I don't think so. बहुत बड़ा है कराची। Are you speaking for the entire population when you say that? जो सबुक जैसा जो घर है, हाँ वहाँ उबालते होंगे। वहाँ पे उबालते हैं। इसने अभी फिलहाल नहीं उबाला, ये अभी खुद उबला हुआ आया था अपने बाप परेशान से लड़के। Your best career moment ever throughout? So very difficult question, but I think a bunch of them. But I think when Satke became number one in Pakistan, that was a really big moment. That was. It's up there. Yeah. It's up there. Of course. People who know Major achievement. Who know, people who know me know how much I was struggling in music prior to that. So to get that for that right, to click. that was amazing. और वो भी ऐसा वैसा क्लिक, सब गा रहे हैं, सबकी रील्स में वो आ रहा है पीछे म्यूजिक। So that moment itself. And I think सत्के अभी भी मुझे now and again नजर आता है रील्स में। It's like a favorite, all time favorite गाने नहीं होते कुछ, बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। One advice that you would give to other young actors? Watch a lot of content. Pakistani dramas? No, everything. Watch all kinds of content. If you're an actor and if you want to take the job seriously, watch all kinds of content. Watch series, watch Korean cinema, that's your research. We don't have, unfortunately. That's your education. That's your education. That's the beauty of today's time. That's your masterclass of learning and watching and just watching everything and learning from that. Because we don't have acting schools. We don't have, अगर वो होते तो then that was a different story. Okay.
And then an actor that you would love to share the screen with. I said this so much, मैं हर अच्छा। इंटरव्यू में कहता हूँ. Interview बहुत दे दिए ना. हाँ नहीं. So I'll say it again. मतलब I'm a big Sajjal Ali fan. अच्छा. And she knows this. अच्छा. So okay. with her. With करूँगा her. इंशाल्लाह. You've said this in past interviews. I have. अच्छा. I have. आशिर इंटरव्यूज बड़े दिए अब आ गए सवाल जवाब यूं करके देने आ गए. देखें दे नहीं रहा. नहीं वो तो पहले भी देते थे अब मैंने पहले हाँ भी हाँ आपको आ गए. मैं interview नहीं किया था. मतलब Actually you've always been very comfortable with आई बी interviews. वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मुझे मैंने ना थोड़ा सा इस तरह भी सोचा है इस बारे में कि आपने कुछ भी बोलना है तो जिन्होंने गालियाँ देनी उन्होंने तो देनी है. योर आंसर्स कैन नॉट प्लीज एवरीवन. You will always have an opinion and you will always have an answer that someone will disagree with. No, not always. Don't think that. I feel like that. No, I don't feel it in a negative way. It just makes interviews easier for me. Because if I sit here scared कि मैं ये हाँ, बोलूँगा तो फिर मैं आप पकड़ा कुछ तो बोल फिर नहीं मैंने सकते। सारे जवाब इतने प्रेशर में देने हाँ. तो इजी होना चाहिए. अच्छा इंटरव्यूज देने से थोड़ा बहुत दे दिया. सो बुक के बारे में इतनी बात हुई है. कफील माशाल्लाह इतना हिट हुआ है कि एकदम से सबकी कॉल्स मैसेजेस इधर से उधर बहुत. यू नो आई कीप सीइंग रील्स ऑफ यू ऑन इंस्टाग्राम. वो मैं जल्दी से स्क्रॉल करती थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू आ रहा था. बट आई नो दैट यू बीन गिविंग इंटरव्यूज. डज इट गेट बोरिंग? When an interview is like you, it doesn't get boring. अच्छा मक्खन मार. No, it does. Honestly, with Kafil and with plays, it doesn't get that boring because there's still a lot to talk about and थोड़ा gap में होता है. When you're doing film promotions, that becomes really boring. अच्छा उस वक्त हमने फिल्म देखी नहीं होती तो हम वो बिल्कुल ही तुक्के मार बहुत रहे बोरिंग होते. काम है और क्योंकि मैं मतलब नाबालिग वाज माय 5th मूवी तो आई बीन पार्ट ऑफ मूवी प्रमोशंस बहुत बचपन से. मूवी प्रमोशंस यू नो मैं और समर भी जब नाबालिग कर रहे थे तो क्योंकि आपके आंसर सेम हो जाते अपने हैं. कैरेक्टर के बारे में बताएं. नहीं और वही और 95% लोगों को आपके बारे में कुछ पता नहीं होता. अच्छा गूगल भी नहीं करते. गूगल करके भी गलत बुलत जो होता है वो आके पूछते हैं आपसे. तो ये एक और चीज़ आपको थोड़ा अनॉय करती है कि यार वही जवाब है कुछ अगर आप नया पूछोगे तो हम नया जवाब दे देंगे. So you know that I gave an interview. It hasn't come out yet, or maybe it has on radio. But I gave an interview to shout out to Haroon Rashid at BBC. BBC. So I gave him an interview when I was in London last year, and that was one of the best interviews I've been a part of because the questions he was asking Were different. were making me give answers that I have never given. I'm going to watch that interview. तो I'll ask मैं उनसे पूछता हूँ कब आना है. तो that made me realize कि when an interviewer is really asking the right stuff, you don't get bored. And when they're interested in you, देखिए ना वो अगर कोई गूगल ही नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि बस वो अपनी एक जॉब डन कर रहे हैं. 100%. So when an interviewer is interested in you, तो you really then get flattered and you want to answer. But I think अब इस point पे people must be more interested. अब तो ड्रामा है ना, ड्रामा तो सब देखते हैं. अब कोई गूगल की जरूरत नहीं है. सवाल People have always been interested but in the wrong stuff. हाँ. मतलब वो भी तो होता है ना कि फंसाएं इसको. अच्छा. ये भी इंटरव्यूज में फंसे हैं कभी? नहीं. है ना? नहीं क्या फंसे. फंसना है मैंने जो सच है वो है अब उसमें मतलब नहीं ऐसे बड़ा बोलना बोलो फंस ना जाओ. बट नहीं मतलब फंसना क्या है किस पे फंसूंगा मेरी तो कोई ऐसी वो भी नहीं है. कोई नहीं है. मतलब How टाइम हो boring. गया. मतलब बड़े टाइम से नहीं हुआ. मतलब कुछ टाइम से मैं क्लीन हूँ. हाँ अच्छा. है ना. कोई बुरी आदतें नहीं है. नहीं बुरी आदत नहीं है ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम से. अच्छा. इट्स ऑल बीन अबाउट वर्क अल्हम्दुलिल्लाह. An actor that you got intimidated by, जब जिसके साथ काम कर रहे थे तो थोड़ी आपको घबराहट हुई, थोड़ा टेंशन हुई. This is not about Kafil, this is overall. आई थिंक महमूद असलम अच्छा. in Chalava because I was still very young and he's you know so good and senior. And John में Salim Miraj I also got intimidated initially because उनका मेरे साथ काम बहुत ज़्यादा था फिल्म में and वो फिल्म क्या उनको समझ है सिनेमा की जबरदस्त इतनी. है. हाँ. तो but the intimidation is always very initial because these people are so lovely. आपकी दोस्ती हो जाती है उनसे और फिर आप बहुत intimidation खत्म हो बचपन से जाती है. काम कर रहे हैं. हाँ अभी भी इंटिमिडेट हो जाते हो आप ऐसी बात नहीं है. ऑल्सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द अदर एक्टर. You know, one can get intimidated by Sanam Saeed easily with her stature She's and with brilliant, her. yeah. She's brilliant. You can get intimidated, but if she doesn't make you feel intimidated, that's on her. So ये उनका कमाल है.
वरना वो चाहे तो मेरे जैसे यंग एक्टर को इजीली इंटिमिडेट कर सकते हैं, कोई मसला बिल्कुल नहीं बड़ा बात में। टफ माहौल हो हाँ, हाँ। सकता है सेट का। हाँ, हाँ, बिल्कुल इतने हो सारे सीनियर एक्टर्स, जबरदस्त बिल्कुल। एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। बिल्कुल, जितना भी आप बचपन से कुछ भी कर रहे हो, कोई दूसरा एक्टर चाहे तो आपको थ्रो ऑफ कर सकता है, तो देन इसलिए एक अच्छी इन्वायरमेंट बनना बड़ी ज़रूरी है सेट पे। Okay. Advice that your parents have given you that has worked for you in your career. My parents given me a lot of advice, but the one advice that they continue to give me is about humility and staying humble and just keeping me in check generally, and that obviously helps me a lot. तो आपको मैसेज भी, फीमेल अटेंशन भी मिल रही है, आपको ओवरऑल इंडस्ट्री अटेंशन मिल रही है, हर कोई आके कह रहा है क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिस दैट, राइट? दिमाग ख़राब होने का काफ़ी चांस होता है कि आपका ईगो थोड़ा क्रेजी हो जाए. हैव यू एवर फेल्ट दैट अबाउट यू कि ओ यू नो आई एम गेटिंग अ लिटिल ईगोटिस्टिकल, नीचे आ जाऊँ? When Satke worked and I started performing and you know like money started coming in and the song was doing well, so initially I didn't feel it, but the people around me did. So my dad, you know, said to me, you know, you have to keep yourself in check and क्या कर रहे थे? पता नहीं, हो सकता है कोई बातें कर रहा हूँ, कोई पंपस बात निकल जाती होती मुंह से, बिकॉज हो तो आप यंग ही तो हो सकता है. But I realized very quickly that it's very temporary. It's very temporary, and that's what I live and abide by even today. कि today Kafil is popular, and then 40 days later something else will come and people will move on, and then you will be worried कि अच्छा मैं next क्या करूँ, तो you really can't get attached to it. अच्छा, तो then your dad said कि थोड़ा हाँ, keep थोड़ा easy yourself हो in जाओ. check. फिर कैसे easy कैसे खुद ही फौरन दिमाग सही हो जाता है? खुद ही यार. I have a really good set of people around me. हाँ, My brother, genuine. मेरे 3-4 ही दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनसे I spend like a lot of time, जो मेरे साथ उम्र पे भी गए हुए थे. They tell, उन्होंने मुझे सीधा रखते हैं, मेरा भाई, my manager, all these people are just really good people that I have around me. They can't really let it get to my head. मुझे फ़ौरन ज़मीन पे ले आए, और it doesn't go to my head. मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने अपनी पर्सपेक्टिव ही जब ये रखा हुआ है कि ये टेम्पररी है, so then it really you don't get attached to it. हाँ, और आपके इर्द गिर्द ये भी है ना कि the family is from this industry also, तो they can tell you things जो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में देखी है, सोची है, एक्सपीरियंस की है. 100%. Also they're so, my parents are so senior than me and they've achieved so much, so when they're not arrogant, तो then मैं किस उससे वो हो सकता हूँ. Does your brother want to act also? Nail? No, नहीं. he really doesn't. Really? He says he wants to act if there's something that really interests him, but other than that, right now he doesn't want to act in plays because he's been offered certain characters in very good plays, mainstream plays, but he hasn't wanted. But he's very focused on his music right now, Which is doing very well. which is doing The very music well. is हाँ, so great. he has a journey in his mind, and I respect that. Okay, a role from a drama that you would love to play. और बहुत सारे बहुत अच्छे ड्रामे हमारे रिसेंट. नहीं, बिल्कुल हैं, but honestly मैं बात बताऊँ आपको, जो roles that I've done are the ones that I've wanted to play. है नहीं, मैं एक्चुअली ऑनेस्ट बात हूँ, मैं थोड़ा सा बुरा हूँ उसमें. देखे नहीं होंगे ड्रामे. हाँ, है ना? इतना अवेयर नहीं हूँ, या बुरी बात भी है ये बहुत. और अगर देखे भी जो थोड़े से हैं, उसमें मेरी कोई जगह मुझे नज़र नहीं आती. Do you think Daneen and Subuk should be together? Yes. You think so? हालांकि वो इतना टॉर्चर्ड लड़का है, उसके इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वो पर इतनी हैप्पी गो लकी मैं लड़की मतलब दिस है. इज मी, ये मैं आशिर बन के कह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा वो पोएटिक टेक है लव पे, कि जब प्यार हो तो सब हो ही जाता है वाला हिसाब. तो वो उस पर्सपेक्टिव से आई Are थिंक. you romantic? Yeah, You're very romantic. How you can't be an artist and not be romantic. अच्छा. You have to be romantic to sell love. Is there a love story that we'll be hearing about soon? About me personally? Real life. No. नहीं. Why everybody will hear about me when I get married. That'll be the like public. अच्छा. हाँ. उससे पहले नहीं, I'm not really a big advocate on making relationships public. You're not a big advocate of making anything public. Yeah, true. So relationships तो बिल्कुल भी नहीं. हाँ. एक सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था नाबालिग अफराद के टाइम के, एक्टिंग और म्यूज़िक. अब फिर से वो मौका आ गया जब एक्टिंग की बहुत बात हो रही है और म्यूज़िक की तरफ वापस जाने वाले हो. कफील, रैप अप हो गया सब कुछ, you're focusing on music Yeah. now. Acting or music? What's your passion right now?
I can't choose. है ना? Can't choose. At that time you told me music. बिल्कुल शुरू वाले उस टाइम पे इज्जत म्यूजिक से मिल रही थी नहीं एक्टिंग ऑल्सो यू नो व्हेन अ प्ले लाइक कफील कम्स अलोंग विद दिस टीम यू कैन नॉट fall in love with acting. It's मतलब when I do music too long I start missing acting. When I'm doing acting I start missing music. I can't live without either. अच्छा आई थिंक अब तो फाइनली वो नेपो वाली बात आपके बारे में नहीं हो सकती मेरे ख्याल अच्छा से। चलें यार अल्लाह आप करे। बताएं क्या हो रही है अभी भी? नहीं मतलब हो भी रही है तो मैं कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ. हाँ आदत सी भी हो गई होगी. हाँ मतलब वही मैंने जो पहले भी बात आपको की ना कि you cannot convince everyone at You all. can't make everybody happy. Can't make everyone happy. I'm pretty sure there are still a lot of people who think that maybe I have not done a good job as Subuk. No, you've done a very good job. But I'm giving an example. Okay, there will always be viewers. There will always be people who will be like, no, not good. So you really cannot do much other than just do your job well. That's all you can do. But I do see people loving you a lot. ये No, चीज़ I'm बिल्कुल you know with all my heart I am grateful. अभी I was जब मैं उम्र पे भी गया हुआ था the amount of people that have met me, the amount of people, genuinely the amount of people that have met me and given me love. I read all of it and this is all that I wanted. There is no shying away from that. मतलब you know when an actor says कि उनको अच्छा नहीं लगता कि हमें लोग मिल रहे हैं पहचान रहे हैं, it's a lie. It's the best feeling when people like your work, when people come up to you, and that's what keeps you going. Also, I think we all, the industry also roots for you. साथ साथ ये भी है जैसे कि They're all very sweet. हाँ 100%. जैसे कि अभी आग लगे बस्ती में कैमियो playing young फहद मुस्तफ़ा. I saw so many Insta stories. Loved your work आशिर बजाज. हालांकि 3 मिनट का मेरा वो था. 3 मिनट का जाम वो बंदे को बचा के लेके जाता है. And still you know because we have all followed Ashir's journey. We have all been part of the Karachi se Lahore days to the Kafir days and everybody from journalists to actors to directors to singers. Yeah, they're all very. You're right. They're all very sweet. हाँ. And you know, it's just. अच्छा ये जो होती है आपकी बेसमेंट पार्टीज होती हैं अब खत्म हो गई हैं, अब नहीं होती. अच्छा नहीं बिल के भी हुई अभी हैं. तो हुई है. अभी तो देखी थी ईद पे हुई थी. नहीं मेरी मामा की बर्थडे हुई थी. देखा ये तो मामा फंसा देती हैं यार. अच्छा नहीं मतलब मैं अभी कहने लगा था कि अब नहीं होती और फिर मुझे याद आया कि हाँ your family is very into hosting, inviting everybody. Is it like a normal thing आपके घर में हर वक्त? I always imagine कि वजाहत रऊफ और शाजिया का घर में हर वक्त एक हंगामा और शोर और फन होता है. अभी ऑनेस्टली बात बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम एक्सट्रीमली बोर हो रहे होते हैं, ठीक है. हम लोग कुछ भी नहीं. मेरी उठते हैं, जिम जाते हैं, घर आते हैं, मैं बाबा और नाइल को मूवी लगा लेंगे, रात को सो जाएंगे. दैट इज़ इट. देयर वाज अ टाइम वेयर यू नो माय पेरेंट्स वर आल्सो यंगर. They had more energy. We were all मतलब एक था. Now I think we look forward to different things. Once in a year my mom has a birthday that she really wants to host and she invites all her friends and she has a lot of fun. But throughout the year I think अब वो कम हो गया है. We really look forward to our family vacations. हम हर साल एक महीना get away करते हैं, साथ जाते हैं. That's our highlight. And that's how it should be also. क्यों इतनी अच्छी बेसमेंट पार्टीज होती हैं उसमें अनप्लग्ड कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं and everybody is so happy. पर वो भी देखिए मैं आपको बताऊं हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है. अच्छा हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है. When you spend too much time with a lot of people, when you overdo anything, तो there are bound to be problems. तो हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है. जब आप साल में एक आध बार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो या कुछ करो, it's fun, everybody gets together. When you start hanging out too much, it loses its charm. वो जो शादी डांसेस होते हैं क्या बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आपको पता है वो वायरल होंगे. आपको पता है क्योंकि आपकी अम्मी करती हैं जबरदस्त डांस. हाँ वो बहुत अच्छा करती है. तो वो वायरल हो जाते हैं कि ओ शाजिया वजाहत और डांस के साथ वो करती है. राशिद भी मैं आपको बताऊं वो करती है इसलिए क्योंकि उनको पता है वो हमसे बेहतर डांस करती हैं. हमें वो साथ खड़े करके डांस इसलिए करती हैं कि हम जलील हों. ये भी मैं बता दूं. नहीं मजाक कर रहा हूँ. लव यू मामा. चक्कर ये होता है कि अगेन हमें बड़ा जाहिर है किसी दोस्त की शादी हो रही है. मैं आपको बताऊं लोगों की बात समझने की जरूरत है. लोग बहुत सीरियस लेते हैं शादी डांसेस को. अच्छा ठीक है. जब आप मना कर रहे हो ना तो बहुत मतलब जैसे लास्ट किसकी शादी थी, खाकान की शादी थी. अब खाकान मेरा दोस्त है. अब मैं नहीं मना कर सकता खाकान को. अच्छा
दोस्त है डांस करना होता है, दोस्ती की करना है खातिर ना, डांस मतलब करना क्योंकि है। उस टाइम पे डांसेस करने हैं और वो एक लड़के की साइड वाला भी सिचुएशन चल रहा है। हाँ पर जैसे ये लास्ट डांस था, मैं आपको प्रॉमिस बताऊं, मैं रोज कफील के शूट पे था, मैंने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं मैं कर पाया। मैं शादी से एक रात पहले हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई प्रैक्टिस हो रही है, बस वो एंड टाइम पे हो जाता है। नहीं, कभी कभी तो लगता है बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है। एक्टिंग आर्टिस्ट हैं, हाँ, एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं अच्छी डांस करने की, असल में बुरा है। गुड एक्टिंग वाकई नहीं होता, बट योर मॉम इज स्पेक्टेक्युलर। My mom and my brother both are naturally really good dancers. I struggle a lot. ठीक है ना, मेरा प्रॉब्लम ये है, आप मुझे टिल द लास्ट प्रैक्टिस तक देखें मैं कितना बुरा डांस कर रहा होता हूँ। अच्छा। ठीक है ना, इस जस्ट कि जब स्टेज पे चले जाते हैं ना और इज्जत पे बात आ गई है, तो थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं कि यार अब और मशहूर भी हैं, बेइज्जती बेइज्जती ना हो जाए, तो बस एंड मिनट में सिर्फ सर्कल में होगी, हाँ, पूरे तो पाकिस्तान में भी होगी। मैं बेसिकली एंड में ये करता ये हूँ कि जब एंड में कभी डांस शांस करना पड़ता है ना किसी की शादी पे, मैं इतना एंजॉय करता हूँ डांस करते हुए कि बुरा भी कर रहा हूँ तो लोगों को लगे हाँ यार गुड सही है, बस एंजॉय करो आप। खुश है, कोई बात खुश होके कर रहे हो, खुद बस एंजॉय कर रहे हो, बस फिर लोग भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा। You also sang the song for आग लगे बस्ती में. That was Yeah, very the cool. title song. The rap was cool. The rap was done by an artist called Savage. हाँ, Savage and Ashir Wajahat था. Yes, हाँ. and that was really sweet of Fahd Bhai to involve us in the film and the cameo as well, and just a great project to be a part of. हाँ. Any other movie that you're part of anytime soon? एक तो आप लिख रहे हैं. एक पे With तो your father. वही उसी पे कोई cameo आ रहा है? अनकरीब? नहीं। नहीं. अब एक टाइम है जिसमें आप म्यूजिक बना रहे हैं और एक अच्छी स्क्रिप्ट कर अब मेरा एक गाना आ रहा है। अच्छा. क्या डेट हो रही है? 10th। हाँ. मेरा अगले 7 दिन में एक गाना आ रहा है। सुना दे. नहीं, वो सुनाऊंगा तो नहीं, लेकिन वो एक ऐसी कोलैबोरेशन है जो बहुत मजा आएगा लोगों को। किसके साथ है? वो कट होगा तो बताऊंगा। वो सरप्राइज है। सरप्राइज सरप्राइज है। अच्छा. Genuinely surprised. People will like the surprise. Okay. Looking forward to it. And you like performing live? You like I love it, but I still have to get better at it because I haven't performed much. So I'm hoping that I get, अभी शो सीजन होगा तो we get on the road, हम shows करना शुरू करें, क्योंकि आप shows करते हो, आप बुरे shows करके you get better and then आपका You get like in anything else. So I still have to work on my live act. So I'm hoping I get to improve on it this year. Okay. थैंक यू सो मच. you वंडरफुल. आप हो गए हैं प्रो इंटरव्यूज पे, आप पहले भी थे, Thank you. बट अब तो आप कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन. Thank you. हाँ, मैं तो रेडी था, इससे भी मुश्किल चीज़ों के लिए रेडी था मैं। अच्छा, अभी रहते हैं सवाल. नहीं अरे थैंक यू हैविंग मी। Don't tempt me. Thank you, Ashir. Thank you Till so next time. Till next time, inshallah.